जब एक मिनरल एक से ज्यादा मिनरल मिलकर बने तो बनती है एक चट्टान। नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाने वाला जाइंट कॉजवे, नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाने वाला जाइंट कॉजवे। मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। ये ऐसे बनते हैं, ये जो कॉजवे बन रहे ना, ये जब इग्नियस रॉक्स जो है सरफेस पे आ जाती हैं और उसका धीरे धीरे टूटकर बिखरती है वेदरिंग मोशन से, तो लीवर, रिवर, ग्लेशियर, स्नो, जो भी ऊपर से पानी आया वो पानी इनको भाकर ले गया। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जब इस लेक्चर को देखेंगे तो मन में एक ही रहेगा कि आईसीएसई की तैयारी को काश कोई ऐसा आ जाए जो बड़े कम टाइम में हमको सारी तैयारी करा दे, सारी तैयारी हो जाए, हमें सब कुछ समझ में आ जाए और एग्जाम में मार्क्स जो वो फुल आ जाए। तो इन तीनों बातों के लिए मैं आपसे दुआ करता हूं कि आप लोग एक बार मेरी क्लास को जरूर देखें और उसके बाद जो इस लेक्चर की तैयारी जरूर करें। आज क्या पढ़ने वाले हैं? चट्टान। तो चट्टान जैसा ही बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? एक ही बारी में बना दूंगा, क्योंकि मेरा लेक्चर भी एक ही बारी का है, वन शॉट होने वाला है। अभी तक आपने जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे वो सब बहुत कम कम टाइमिंग्स के देखे होंगे। मैं ज्यादा टाइमिंग्स पे विश्वास करता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि चीजों को अगर जल्दी खत्म किया जा सकता है और आपका टाइम बचाया जा सकता है तो बचाना चाहिए ही चाहिए। एज ए टीचर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। मेरा सबसे पहला फर्ज है कि मैं आपको हर चीज को टॉप क्लास में हर अच्छे तरीके से समझा के आपको भेजूं, ताकि आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकें। और उसी कामना को लेते हुए आज हम एक चीज को तैयारी कर रहे हैं, नाम है रॉक्स। रॉक्स क्या होता है? बेसिकली दे आर द कलेक्शन ऑफ एक चट्टान या फिर एक से ज्यादा चट्टानों का मिल जाता है, बट उसके अंदर होता है मिनरल्स। बेसिकली रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, यानी जब एक मिनरल एक से ज्यादा मिनरल मिलकर बने तो बनती है एक चट्टान। और चट्टान जो होती है वो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मिनरल हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा, तो इसलिए वो दोनों ही बातें हो सकती है। तो चट्टान में भी दोनों बातें हो सकती हैं। चट्टान यानी कि दोस्तों हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि मिनरल में अलग अलग तरीके का कंपोजिशन होता है, इसलिए उसमें टेक्सचर, रॉक का जो टेक्सचर है, कलर है, वो अलग हो सकता है, उसका ढांचा अलग हो सकता है, उसमें कलर अलग हो सकता है, वो सब चीजें अलग हो सकती हैं। एंड अर्थ की जो क्रस्ट है वो ऑब्वियसली बात है वो मिलकर बनी है रॉक से, यानी कि हम कह सकते हैं कई सारे मिनरल से मिलकर बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, अलग अलग रूप, अलग अलग कलर। इट रेफर्स नॉट ओनली द हार्ड सॉलिड मैटर लाइक ग्रेनाइट की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें लूज पार्टिकल भी होते हैं। आप देखेंगे रॉक्स के अंदर आपको सैंड भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगा, क्ले भी मिलेगा, मिट्टी, रेती, बालू, चिकनी मिट्टी, ये सब मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये सब रॉक का मिनरल जो है सब मिलकर आ रहे हैं। तो रॉक और मिनरल में डिफरेंस समझते हैं। रॉक्स मिनरल से मिलकर बनी है। मिनरल जो होता है बेसिकली दे आर द सॉलिड इनऑर्गेनिक अकरिंग नेचुरल सब्सटेंस होता है। नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, इसमें कुछ नहीं पता कैसा होता है, बट इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है कैसा बना है। रॉक्स 3 टाइप की होती है, मिनरल 4 टाइप का होता है, जिसमें सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट, क्वार्ट्ज ये इसके एग्जांपल है। आयरन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, बॉक्साइट ये सब इसके एग्जांपल हैं। क्लियर है सभी लोगों को कि भाई यहां पर नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बॉक्साइट है, बेसाल्ट है ना, और कई सारे मिनरल्स यहां पे मिल जाएंगे आप लोगों को। रॉक्स मिनरल से मिलकर बनी है। मिनरल्स खुद एक नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स की बात करते हैं। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इग्नियस रॉक्स है जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो से बनी होती है, लावा से बनी होती है। इग्नियस रॉक्स लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है इग्निस। इग्निस एक मारुति की गाड़ी भी है, मतलब होता है इसका फायर। फायर मतलब आग। इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इग्निस बनता है, फिर सेडिमेंट्री और फिर मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ये पहली बार बनने वाली रॉक्स होती है। ये क्यों बनती है? जब मैग्मा निकलता है, बाहर निकल के ठंडा होता है, जमता है एंड उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म ले लेता है। कौन? हॉट मैग्मा। कहां से आता है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बनता है। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को? आगे चलते हैं, बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की और की। तो ये हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होती है, सख्त, ऐसे कॉम्पैक्ट एंड हार्ड होती है। फॉर्म बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा की वजह से होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, वॉल्केनिक इलाके में पाई जाएगी। इसके जो क्रिस्टल पत्थर के जो साइज होंगे डिपेंड करता है किस तरीके से कूलिंग हुई है, कितनी तेजी से हुई है, कितनी धीरे हुई है, कितने समय में हुई है, ये सब। इग्नियस रॉक्स की बात करें तो ये ग्रेनुलर, क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में होती है। फाइन ग्रेन्ड, स्मूथ, कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट कहते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल सख्त ऐसे टाइट बंधा उसे कॉम्पैक्ट कहते हैं। लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग, से लेस इफेक्ट होती है क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है। इट डू नॉट हैव अ लेयर्स, इसमें लेयर्स नहीं होती है। जनरली वेदर्ड बाय द मैकेनिकल वेदरिंग के थ्रू होता है। मैकेनिकल वेदरिंग ऐसे मतलब अपना समझ लीजिए कि आप वेदर प्रोसेस से हो रहा है, आप यहां पे नहीं कुछ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम कंसिस्ट सिलिकेट्स इनके अंदर होते हैं, सिलिका यहां पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो 2 तरह की रॉक्स होती हैं, एक होती है एक्सट्रूसिव जो भारा के बनती है, और एक होती है इंट्रूसिव जो इंटरनली
बनकर निकलती है। एक्सक्लूसिव बात करते हैं तो मैग्मा जब बाहर आके कूल होता है तब बनती है। दे आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे बाहर आके बनती है। स्मूथ होती है, क्रिस्टलाइन होती है, फाइन ग्रेन्ड भी होती है। इसे हम जो है वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को हम वोल्केनिक रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल ये रहा, बाहर आके बनती है। एग्जांपल है बसाल्ट, जो आपने भी देखा। सम काइंड्स ऑफ बसाल्ट सॉलिडिफाइड होता है, जब जुड़ जाता है, मजबूत हो जाता है, वो अपने आप में क्या बना लेता है, पॉलीगोनल कॉलम्स बना लेता है, जो कि एक एग्जांपल था नीदरलैंड में पाए, सॉरी नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाने वाला जाइंट कॉजवे। नॉर्दर्न आयरलैंड में पाए जाने वाला जाइंट कॉजवे, मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं। ये ऐसे बनते हैं, ये जो कॉजवे बन रहे ना, ये ऐसे ही यहाँ पे एक पोल्टर डाइक्स भी बनते थे, पानी के अंदर बनते हैं वो, मैंने बताया पानी के अंदर सुखा देते हैं, फिर उसको लैंड के रूप में यूज कर लेते हैं। वो भी इधर पानी के नीचे बनते हैं, वो ये ऊपर बनते हैं। आगे बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या बनती है, व्हेन मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई विद इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर जब जमा हो जाए, दे कूल डाउन स्लोली, स्लोली ठंडा होता जाता है, और उसके बाद एक लार्ज ग्रेन्स का एक चट्टान बन जाती है। एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्यों कहते हैं, वो अंदर के ग्रेन में ही बन रहा है, मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है इसलिए। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन टाइप ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स की क्या क्या टाइप होती है। बैथोलिथ होती है। बैथोलिथ क्या होती है, लार्ज बॉडी ऑफ मैग्मेटिक मटेरियल, मैग्मा का जो है बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ा कलेक्शन, दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट के डेप्थ में जो ठंडा हो जाता है। इट डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स, बड़े बड़े जो डोम्स, मतलब ऐसे चट्टान टाइप होते हैं ना, ऐसे ऐसे डोम्स में ये ऐसे मिलते हैं, वो होता है। एक्सपोज टू अर्थ सरफेस होते हैं, थ्रू कैसे होते हैं, कॉन्टिनेंट जब इरोजन, ये होते जमीन के अंदर ही है। अब पानी इन पे मिट्टी, धूल मिट्टी जाती रहे तो नजर आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा अगर मेरे पास रहेगा, तो ये अंदर का पार्ट होता है, इरोजन से दिखते रहते हैं। ठीक है, सो मेनली बेस्ड कंपोज्ड ऑफ किसके बने होते हैं, ग्रेनाइट के बने होते हैं। एग्जांपल रांची का बैथोलिथ जो आपने देखा। दूसरा होता है बैथोलिथ का लेकोलिथ। मैग्मा बिकम सॉलिड जस्ट बिलो द क्रस्ट, मतलब ये आपकी क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोरोर है, क्रस्ट के जस्ट नीचे हो जाए उसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा डज नॉट रीच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ की क्रस्ट तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही ठंडा हो जाता है, उसे लेकोलिथ कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रूजन ऑफ मैग्मा जो है, दे फॉर्म डिफरेंट शेप्ड लैंडफॉर्म बनाते हैं। अपर सरफेस इज डोम शेप्ड होता है, बॉटम इज फ्लैट होता है, जो कि आप इसका देख चुके हैं, जैसे ऐसे ही बनता है। पहले बन गया तो समझ लीजिए क्रस्ट से पहले बन गया, ये नीचे बना तो क्या बैथोलिथ, ऊपर बना क्रस्ट के वहां जाके पास जाके बना तो लेकोलिथ, एक ही चीज से प्रोसेस होता है। सेल्स क्या होते हैं, कुछ कई बार मैग्मा फ्लोज बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स हॉरिजॉन्टली। अब कई सारी रॉक्स है, ये अंदर रॉक्स मान लीजिए, एक ऊपर की रॉक्स है, नीचे की रॉक्स है, मान लीजिए उनके बीच में बह रहा है, देन हार्डर देयर, बहते बहते यहां कहीं जम के इकट्ठा होकर हार्ड बन गया, एंड दिस लेयर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इस लेयर को, दिस लेयर कॉल्ड सिल, इसे कहते हैं सिल। सिल क्या होता है, फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स, सिंपल सी बात है। डाइक्स क्या होता है, सो मैग्मा मूव्स अपवर्ड, फिल्स वर्टिकल क्रैक्स और फिशर्स इन एग्जिस्टिंग रॉक्स। क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए रॉक है, इसके बीच में कहीं चट्टान आ गई टेंशन की वजह से, तो मैग्मा अंदर अंदर बह रहा है, अब वो इस फ्लो में घुस जाएगा और इस हिस्से को भर देगा, इसे भर देगा, ये क्या बन गया, डाइक्स बन गया। देन हार्डर देयर, उसके अंदर क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और इसे क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डाइक्स कहते हैं। डाइक्स क्या होता है, रॉक की लेयर की कड़क चटक के बीच में पाए जाने वाला। नेक्स्ट क्या होता है, समटाइम द पैसेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो खत्म हो चुका है, फिल्ड विद मैग्मा। अब देखिए ये वॉल्केनो है, अब ये कभी निकलना नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत मैग्मा पा गया, एंड ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई हो गया देयर, एंड कॉल्ड नेक और प्लग। नेक और प्लग क्या है, इसकी नेक में पाए जाने वाला थोड़ा बहुत सबूत के तौर पे कभी कभार आ गया। Why intrusive igneous rocks are called plutonic rocks? क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग प्रोसेस ऑफ मैग्मा एट अ ग्रेट डेप्थ। जब बहुत गहराई में मैग्मा जो है धीरे धीरे ठंडा होता जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं बड़े बड़े साइज के, क्रिस्टल्स बन जाते हैं बड़े बड़े साइज के। क्लासिफिकेशन करें उसी बेस पे केमिकल कंपोजिशन वैसे थे, तो एसिड इग्नियस रॉक्स होती हैं, और दूसरी होती है बेसिक इग्नियस रॉक्स ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। अगर इग्नियस रॉक्स को हम केमिकल कंपोजिशन में बांटे तो एसिड या बेसिक, सिंपल सा है। एसिड इग्नियस रॉक्स की बात करें तो वो रॉक्स दैट हैव अ सिलिका कंटेंट, जिनमें ज्यादा हो 65 से 85% तक, जिनमें आयरन मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं होता है। एग्जांपल इसका जो है एसिड इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो आपके घर में यूज होता है, ये लार्ज क्रिस्टल का बना होता है, काफी मजबूत होता है क्रिस्टल, किसका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, FMQ कह लीजिए। बेसिक इग्नियस रॉक क्या होता है, जिसमें सिलिका कंटेंट होता है 40 से 60% से कम होता है, हैवी एंड डार्क इन कलर होती है। एग्जांपल इसका बेसाल्ट, डोलराइट एंड गैब्रो होता है। दे हैव हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ, क्या होता है, डेंसर एलिमेंट, जो मतलब घनत्व जो होता है, ऑक्साइड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मिल जाती है आपको। ठीक है, तो ये है पूरा नेक और सेल हमने जो भी पढ़ के आए हैं वो ठीक है।
सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें, जब इग्नियस रॉक्स जो है सरफेस पे आ जाती हैं और उसका धीरे धीरे टूटकर बिखरती हैं वेदरिंग मोशन से, उसका लीवर रिवर ग्लेशियर स्नो जो भी ऊपर से पानी आया वो पानी इनको भाकर ले गया, देन कहीं जाके डिपॉजिट कर दिया तो बन गया सेडिमेंटेशन। ठीक है, मान लीजिए ये रॉक है पूरी, ये पूरी एक रॉक थी, पानी आता गया तोड़ता गया, पानी आता गया तोड़ता गया, ऊपर से पानी आता गया तोड़ता गया, तो कहीं तो जाके जमा करेगा, सेडिमेंटेशन हो गया। सो दे आर डिपॉजिट बाय ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत सालों में जमा होती है, समुद्र में, लेक से किनारे, स्ट्रीम के किनारे, ऐसे ये जो है यहाँ जमा हो जाती है। सब्सिक्वेंटली लेयर ऑफ सच डिपोजिशन यहाँ पे बनता जाता है और वही बन जाती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रॉक्स, यानी इग्नियस प्राइमरी रॉक्स। ओरिजिनली फॉर्म फ्रॉम द किससे बनी है, सेडिमेंट ऑफ इग्नियस से। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो वो इस तरीके से बनती चली जाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फॉर्म फॉर द मटेरियल फ्रॉम द अदर रॉक्स, यानी इग्नियस से बनी है। दे हैव प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स होता है, क्योंकि इग्नियस तो बनी लावा से, तो उसके अंदर तो जानवर था नहीं, बट जब वो बाहर आई तो वहां जानवर वानवर आया, उसके ऊपर दबता गया, मान लो जानवर दर घूम रहा हो, पानी का बाढ़ का हिस्सा आया, पहाड़ से टकरा के वो मिट्टी लेके आया, मिट्टी किसी जानवर पेड़ पौधे को तोड़ के ले गई। सो फॉर्म थ्रू द डिफरेंट प्रोसेस एंड क्लासिफाई ऑन दैट बेसिस। मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ पे पाई जाने वाली यही रॉक्स होती हैं। सो दे आर नॉट क्रिस्टलाइन होती, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं, तो रिवर और एरोजन और डेनोडेशन प्रोसेस से बनने वाली है। सॉफ्ट एंड लेयर होती है, सॉफ्ट की होती है क्योंकि पानी से टूटकर आ रही है तो सॉफ्ट हो जाती है, लेयर की होती है कई सारी लेयर जमा करती रहती हैं। मेक एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म, बड़ी बड़ी जगहों पे जमा होती है, मेड एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म ये बनाती रहती हैं। मेटामॉर्फिक बात करें तो वर्ड ड्राइव है मेटामॉर्फिक से, विस का मतलब है चेंज इन फॉर्म, यानी रूप में बदल जाना, कायांतरित शेल जिसे कहते हैं शायद हिंदी में, मुझे पता नहीं, बट चेक कर लेना आप लोग। दिस शेल आर फॉर्म बाय द अल्टरनेट फॉर्मेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड रॉक। अगर किसी भी एक रॉक को, सेडिमेंट्री को या किसी को भी बहुत सारा हीट एंड प्रेशर दिया जाए, अलग अलग नेचुरल फैक्टर्स पे चेंज करा जाए तो उसका रूप बदल जाता है, वो बन जाती है क्या, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो रॉक्स वर वंस अगेन, ये कभी इग्नियस और सेडिमेंट्री होती थी, बट ग्रेट प्रेशर, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के कारण क्या हो गया, चेंज हो गया। सिंस रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, रॉक्स मिनरल से बनी होती है, सो दे मे चेंज हैव देयर कंपोजिशन एंड टेक्सचर, तो अपना कंपोजिशन और टेक्सचर जो वो पूरी तरीके से बदल लेती है। कब, जब अच्छा खासा प्रेशर और फिजिकल केमिकल प्रोसेस लगे तब। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हार्ड होंगी, मोर कॉम्पैक्ट होंगी, क्योंकि बिल्कुल प्रेशर में बनी हुई है। मार्बल जैसे इसका एग्जांपल है। मोस्ट ऑफ देम आर इम्परमेबल, इनमें से पानी भी पास नहीं होता, यानी इसके अंदर से कोई चीज पास नहीं हो सकती है। दे डू नॉट हैव फॉसिल फ्यूल, इनके अंदर फॉसिल फ्यूल नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हीट एंड प्रेशर में सब बनी होती है, खुद से बनाई जाती है, मैनुअल आदमी बनाता है। फॉर्म ड्यू टू द चेंज इन टेक्सचर एंड कंपोजिशन की वजह से बनती है। न्यू मिनरल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जो बनाते हैं नए मिनरल्स बनते हैं। रॉक साइकिल क्या होती है, रॉक साइकिल का रॉक का बनना। अर्थ इज सेड टू बी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 4.5 बिलियन साल पुरानी बताई जाती है। उसके बाद इसमें कई सारे साइक्लिक चेंज आए हैं, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन आता जा रहा है, नई नई रॉक बनती जा रही है पुरानी रॉक से, इसी को कहते हैं रॉक साइकिल, यानी पुरानी रॉक से नई रॉक्स का बनना। साइकिल में ऑल्सो पास थ्रू the process of formation of igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic। So obviously इन्हीं तीन से ही तो रॉक वापस बन के आ रही है, igneous से metamorphic, metamorphic से igneous से sedimentary, then metamorphic, फिर conversion हो जाना। igneous rocks are the primary source of other rocks, क्योंकि इसी से सब बनी है। So they are formed on outer surface पे बनती है, कि क्यों बनती है, due to volcanic activity बनती है। Then these rocks से बनती है आपका sedimentary process, sedimentation rock से sedimentation बनता है। Then these material accumulate undergo the sedimentation होता है, cementation, compaction मतलब इकट्ठा होते जाना, cementation मतलब पक्के होते जाना। Now it is carried under the earth and again disintegrate, फिर टूट जाते, फिर बनती है। Then again transferred into igneous rocks, igneous से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री, सॉरी igneous से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, और फिर पिघल के वापस वही सब बन जाना, वही सब बन जाना। सो इट हैपेंस ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर में मेटामॉर्फिक चेंज हुई। इन केस रॉक मेल्ट्स, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ igneous rock। रॉक पिघली, igneous rocks नहीं पिघली तो अलग बात है। सो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व 100 and 1000 ऑफ ईयर, हर साल कई सालों में होता है, एक दिन की ये कहानी है नहीं। सो मेरे दोस्त, कैसा लगा ये चैप्टर, कैसे बनी आपकी रॉक्स? तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। 13-14 मिनट के चैप्टर बना के दे रहा हूं भाई साहब, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर ध्यान रखिएगा मैंने जो कुछ समझाया पूरी तरीके से समझा दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा। मिलते हैं अगली बार। कैसा लगा चैप्टर बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।